नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में। इस नोटिफिकेशन के ज़रिए गवर्नमेंट ने जीएसटी टैट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताया, प्रोसीजर को बताया कि कैसे जीएसटी टैट में अपील फाइल करना होगा और क्या वर्किंग करनी होगी, उसके फंक्शन और प्रोसीजर को बताया है। तो चलिए समझेंगे डिटेल में। आज की वीडियो में मैं डेफिनेशन पे बात करूँगा। बहुत बड़ा है ये, लगभग 42 पेज का है, तो एक एक करके समझेंगे। आज की वीडियो में डेफिनेशन को कवर किया मैंने, चैप्टर 1 को, ठीक है, कि जीएसटी टैट में कैसे आप यहाँ पे जीएसटी ट्रिब्यूनल में आप कैसे केस को फाइल करोगे और क्या फंक्शंस होंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है जीएसटी ट्रिब्यूनल के लिए कि जीएसटी ट्रिब्यूनल में कैसे आप केस फाइल कर सकते हैं और कौन कौन फाइल कर सकता है। सबसे पहले डेफिनेशन की, आज की वीडियो में केवल डेफिनेशन कवर कर रहा हूँ, अगली वीडियो में अदर टॉपिक को कवर करेंगे। तो डेफिनेशन के अंदर देख सकते हैं कि एक्ट का मतलब है कि CGST एक्ट 2017 या स्टेट जीएसटी एक्ट 2017 या यूनियन टेरिटरी एक्ट 2017, ठीक है। एक्ट का मतलब ये हुआ। दूसरे में बोलता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब हो गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जिसकी डेफिनेशन सबसेक्शन 4 सेक्शन 2 के अंदर है। अपील ट्रिब्यूनल का मतलब हो गया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल, जो कि इस्टेब्लिश है अंडर सेक्शन 109 के अंदर। यहाँ पे पावर है 111 ऑफ द CGST एक्ट में। उस पावर को यूज़ करते हुए इस रूल को नोटिफाइड किया गया, प्रोसीजर को नोटिफाइड किया गया है, ठीक है। नोटिफिकेशन देख सकते हो, ये 24 अप्रैल 25 का नोटिफिकेशन है, जिसके जरिए रूल्स एंड प्रोसीजर को बताया है जीएसटी टैट का, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हो गया कि ऐसा पर्सन जो केस को फाइल करेगा ट्रिब्यूनल में, जीएसटी ट्रिब्यूनल में। तो जीएसटी ट्रिब्यूनल में कौन कौन केस फाइल कर सकता है, वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई भी पर्सन जो कि अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या कोई भी ऑफिसर जो कि ऑथराइज है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कमिश्नर के बिहाफ पे, ठीक है, वो हो सकता है यहाँ पे ऑथराइज पर्सन। कमिश्नर भी यहाँ पे अपील फाइल कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, अगर निचली लोअर बेंच ने गलत डिसीजन दे दिया तो कमिश्नर भी जीएसटी टैट में अपील लगा सकते हैं। दूसरा और कौन लगा सकता है, कोई भी पर्सन जो कि ऑथराइज है इन राइटिंग, रिटर्न में ऑथराइज पर्सन के रूप में ऑथराइज है, वो पर्सन कर सकता है, या वकालतनामा के थ्रू ऑथराइज है, वो कर सकता है। पार्टी के बिहाफ पे अपील ट्रिब्यूनल में केस फाइल कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन से कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे एक एडवोकेट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी, एक कोस्ट अकाउंटेंट, एक जीएसटी प्रैक्टिशनर, एक लीगल प्रैक्टिशनर, यहाँ पे ऑथराइज पर्सन होंगे जो कि केस को फाइल कर सकते हैं। इवन कंपनी का एम्प्लॉय जो है वो भी कर सकता है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के बेस पे, ठीक है। वो भी यहाँ पे जीएसटी ट्रिब्यूनल में केस फाइल कर सकता है। बस उसको रिटर्न में लेटर ऑफ ऑथराइजेशन कंपनी से लेना होगा, पावर ऑफ टर्नी और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, जो कि नोटरी हो और स्टैम्प पेपर पे हो, ठीक है। वही यहाँ पे जीएसटी ट्रिब्यूनल में केस को फाइल कर सकता है। बेंच का मतलब हो गया बेंच जो ट्रिब्यूनल के अंदर होंगे सेक्शन 109 के अकॉर्डिंग। देखो, सर्टिफाइड कॉपी का मतलब हो गया कि कॉपी जो ओरिजिनल कॉपी है या डॉक्यूमेंट जो कि पार्टी से रिसीव हो रहा है, कॉपी कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा, ऑथराइज पर्सन के द्वारा, या फिर अपीलेंट या रिस्पोंडेंट के द्वारा। CGST एक्ट का मतलब हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। फॉर्म का मतलब हो गया जो इस रूल के अंदर फॉर्म बताया गया है वो। जीएसटी टैट पोर्टल का मतलब हो गया कि वेब पोर्टल जो कि स्पेसिफाई है के द्वारा जो फंक्शनिंग अपील ट्रिब्यूनल का। मेंबर का मतलब हो गया मेंबर जो अपील ट्रिब्यूनल के मेंबर होंगे, जैसे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट। पार्टी का मतलब हो गया पर्सन जो अपील के अंदर प्रेफर है एप्लीकेशन के अंदर अपील ट्रिब्यूनल में जो है, इंक्लूडिंग रिस्पोंडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब हो गया प्रेसिडेंट अपील ट्रिब्यूनल का, जो कि सेक्शन 109 के अकॉर्डिंग है। प्रिंसिपल बेंच का मतलब हो गया प्रिंसिपल बेंच जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है अकॉर्डेंस विद द सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 109। रूल्स का मतलब हो गया कि CGST रूल 2017, स्टेट GST रूल 2017, UT GST रूल 2017। सेक्शन का मेन मतलब हो गया सेक्शन जो एक्ट का है। SGST का मतलब हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। स्टेट बेंच का मतलब हो गया बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड जो है सेक्शन 109 सबसेक्शन 4 के अंदर, ठीक है। ये तो थी डेफिनेशंस। डेफिनेशन में आए हो आपको बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन क्या है जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल के अंदर। हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में हमने समझा डेफिनेशन, जीएसटी टैट में डेफिनेशंस क्या है और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या है, कौन
जो है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा और केस को फाइल कर सकता है जीएसटी टैट में, जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल के अंदर। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।